जय हिंद। आज देखेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओलंपिक खेल। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में फ्रांस के क्वार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में फ्रांस के क्वार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। इसे समर ओलंपिक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समर ओलंपिक भी। इसे समर ओलंपिक भी कहते हैं। इसका जो शुरुआत होता है वो प्रत्येक साल में, कितने सालों में? प्रत्येक 4 साल में। इसकी शुरुआत प्रत्येक 4 सालों में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछेगा तो 1894 में। कब? 1894 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत पूछेगा तो 1896 में। 1896 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पूछेगा तो 1894 में। 1894 में। इसका जो मुख्यालय है वो लोसाने स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लोसाने स्विट्जरलैंड। और 1928 से इनमें मशाल जलाने की शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1928 से हुई थी। किसकी प्रयासों से? एम एम्स्टर्डम। 1928 में इसमें मशाल जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल से हुई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल से हुई थी। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 1928 से इनमें मशाल जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल से हुई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल से हुई थी। ओलंपिक दिवस, नेक्स्ट पॉइंट। ओलंपिक दिवस जो है 1948 से हर साल 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को। ओलंपिक दिवस 1948 से हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अब आगे अगला पॉइंट देख लीजिए। ओलंपिक ध्वज, मतलब ओलंपिक में कौन कौन सा रैंक है, कौन सा संदेश को दर्शाया गया है। ओलंपिक ध्वज का सबसे पहला जो यूज है वो 1920 में। कब? 1920 के एक एंटवर्प ओलंपिक खेल में किया गया था। ओलंपिक ध्वज का सबसे पहला जो यूज है 1920 में, या 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेल में किया गया था। ओलंपिक ध्वज है, इसमें 5 चक्र है। इसमें टोटल कितने चक्र हैं? 5 चक्र हैं। ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 चक्र हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो 5 देशों को दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र है जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो 5 देशों को क्या करता है? दर्शाता है। 5 देशों को दर्शाता है। जैसे कि नीला रंग यूरोप को दर्शाता है। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। पीला रंग एशिया को।
और लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। ये सब याद रखना, ये सब पूछता है। नीला रंग यूरोप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, पीला रंग एशिया को, और लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और काला रंग अफ्रीका को, काला रंग अफ्रीका को। ये पांचों एकदम याद रखना है, हर हाल में पूछता है बहुत बार। फिर से बता देते हैं, नीला रंग यूरोप को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को, पीला रंग एशिया को, और लाल रंग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और काला रंग अफ्रीका को। और ओलंपिक ध्वज जो है, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, यहाँ पर देखिए, इसका जो डिजाइन है, इसका जो डिजाइन वो फ्रांस के क्वार्टिन के द्वारा दिया गया था। ओलंपिक ध्वज का जो डिजाइन है वो फ्रांस के क्वार्टिन द्वारा दिया गया, फ्रांस के क्वार्टिन द्वारा। ओलंपिक ध्वज का जो डिजाइन है 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग चक्र है और 5 देशों को दर्शाता है। इसका जो डिजाइन है वो फ्रांस के के द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अगला पॉइंट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फर्स्ट भारतीय महिला जो भाग लिए थे, उन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय महिला सदस्य जो थे या भाग लिए थे, उनका नाम है नीता अंबानी। क्या नाम है? नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फर्स्ट भारतीय महिला सदस्य या बोल सकते हैं जो भाग लिए हैं, उसका नाम है नीता अंबानी, नीता अंबानी। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मेडल देने की शुरुआत, इनमें मेडल देने की शुरुआत 1904 से हुआ। कब हुआ था? 1904 से। इनमें मेडल देने की शुरुआत 1904 से किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए अगला। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले जो प्लेयर्स थे वो अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। उनका नाम था माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले जो प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, वो अमेरिका से थे। कहाँ से? अमेरिका से। उनका नाम था माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, इन्हीं को ही गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। माइकल फेल्प्स को ही गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। बीजिंग ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल? 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जैसा ही भारतीय ओलंपिक परिषद भी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जैसा ही भारतीय ओलंपिक परिषद भी है, जो भारत देशों के खेल को मैनेज करती है, जो भारत को रिप्रेजेंट करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के जैसा ही भारतीय ओलंपिक परिषद है, जो भारत के खेल को मैनेज करती है और भारत को खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करती है। अगला पॉइंट, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना।
भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी। और भारतीय ओलंपिक परिषद की जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था JRD टाटा। JRD टाटा। JRD टाटा। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भाग लेने वाले भारत की ओर से जो प्रथम खिलाड़ी थे, वो प्लेयर थे, उनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड, जो कि भारतीय थे नहीं, वो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन थे। भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी जो एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड। नॉर्मन प्रिजार्ड। फिर से, भारत की ओर से भाग लेने वाले फर्स्ट प्लेयर, उनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, जो एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, उनका नाम थी मैरी लीला। मैरी लीला। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला, उनका नाम क्या था? मैरी लीला। मैरी लीला था। इसमें से ये याद रखना है जरूरी। ये ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी, उनका नाम क्या था? मैरी लीला राव। मैरी लीला राव। मैरी लीला राव। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खत्म कर देंगे ना।